नमस्ते जी। द्वितीय दृश्य श्रव्य कणिका, स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक सुविचार माला। आज का सुविचार है, यहाँ संसार में अन्याय की घटनाएं अधिक होती हैं और न्याय की कम, इसलिए सावधानी का प्रयोग करें, अन्याय की घटनाओं से बचें और यथाशक्ति यथासंभव सुखपूर्वक जीवन जिएं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिस पर कभी एक बार भी अन्याय न हुआ हो। यहाँ सभी के साथ अन्याय होता है। बहुत लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि देखिए साहब, मैंने दूसरों का अच्छा किया, भला किया, दूसरों को सुख दिया, उनके लिए अपना जीवन कष्ट में डाला, उनकी रक्षा करने में अपना तन मन धन खर्च किया, तब भी मेरे साथ दूसरे लोगों ने बहुत अन्याय किया। बताइए, ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ? यह कहानी घर घर में है। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पर अन्याय न होता हो। ऐसा कोई समाज, कोई राष्ट्र नहीं मिलेगा जहां पर अन्याय न होता हो। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि संसार में ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है कि संसार में अन्याय इस कारण से होता है कि इस संसार में रहने वाले लोग अविद्याग्रस्त हैं। वेदादि शास्त्रों में बताया है कि जहां अविद्या होती है वहां अविद्या के कारण राग, द्वेष आदि दोष भी हो जाते हैं, और जहां राग द्वेष होते हैं वहां लड़ाई झगड़ा होना अवश्यम भावी है, उससे कोई बच नहीं सकता। जब सारे संसार के लोग अविद्या से ग्रस्त हैं तो उन सभी में राग द्वेष भी उत्पन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि राग द्वेष का कारण अविद्या ही है। फिर सारे संसार के लोग राग द्वेष के कारण लड़ाई झगड़ा भी करेंगे ही। जिसमें अविद्या, राग द्वेष, अभिमान आदि दोष कम होंगे वह कम झगड़ा करेगा, और जिसमें राग द्वेष आदि दोष अधिक होंगे वह अधिक झगड़ा करेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ तो झगड़ा करेगा ही, कुछ न कुछ तो गलतियां, अन्याय, पाप कर्म करेगा ही। कहीं जानबूझकर और कहीं अनजाने में करेगा। जब किसी व्यक्ति के ये दोष तपस्या करने से, योगाभ्यास करने से, वेदों का अध्ययन करने से, तत्वज्ञान, वैराग्य और समाधि की सहायता से नष्ट हो जाते हैं, तब उसका जन्म नहीं होता, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। यदि अविद्या, राग, द्वेष आदि दोष बचे हुए हैं तो इनको पूरा नष्ट करने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। यह ईश्वर की व्यवस्था है जो कि वेदादि शास्त्रों में बताई गई है। ऋषियों ने वेदों के आधार पर अपने शास्त्रों में समझाया है कि इसीलिए संसार में कभी भी पूरा न्याय नहीं मिलता। अन्याय पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। अविद्या, राग, द्वेष आदि दोषों के कारण संसार में अन्याय चलता था, चलता है और आगे भविष्य में भी चलेगा, क्योंकि अब आप भी इसी संसार में रह रहे हैं। इसलिए अन्य लोगों के कारण आप पर भी अन्याय तो होगा ही। दूसरों के अन्याय से यथासंभव अपना बचाव करें, यही उपाय है। ऐसा मानकर चलें, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब तक आप भविष्य में जन्म लेते रहेंगे तब तक आपके साथ कम या अधिक मात्रा में यह अन्याय जारी रहेगा और वह सहन भी करना पड़ेगा, तभी तो जीवन जी पाएंगे। अतः दूसरों के अन्याय तथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं आदि दुखों से पूरी तरह से छूटने का एकमात्र उपाय है कि भविष्य में संसार में जन्म लेना बंद करें, अर्थात मोक्ष प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त अन्याय व दुखों से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। और जब तक यहाँ संसार में रहना है तब तक सावधानी से जीवन जिएं, दुर्घटनाओं से बचें और यथासंभव सुख प्राप्त करें।
पूरी सावधानी रखने के बाद भी यदि कोई दुख आवे तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। इसी में जीवन की सफलता है। स्वामी विवेकानंद जी, परिव्राजक, रोजड़, गुजरात। ओ